अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 9th उर्दू मीडियम मैथ्स टू ज्योमेट्री इल्म हिंदसा के बुनियादी तसव्वुरात, इसका एक्सरसाइज नंबर 3 यानी कि मश्क नंबर 1.3। अगर आपने अभी तक ये मश्क नंबर 1.1 और 1.2 नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया बच्चों, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं मश्क नंबर 1.3 के सवालात। सेल के बयानात अगर और तब की सूरत में, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान मश्क है, एकदम शॉर्ट से है। आपको खाली बयानात को अगर और तब की सूरत में लिखना है। जैसे पहला है, मुतवाज़िल अदला के मुकाबले के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब इसी को आपको अगर और तब में लिखना है। इसमें दो बात है कि दिया गया ज़ोरबतुल अदला अगर मुतवाज़िल अदला है तो उसके ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, अपने को यही करना है। लेकिन उससे पहले आपको जो काम की बात है वो ये कि ज़ोरबतुल अदला के जितने भी अक़साम हैं, जैसे मुरब्बा, मुस्ततिल, मुअय्यन, ज़ोरबतुल अदला, ज़ुज़नका, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपको उनकी जो खुसूसियात हैं, है ना, मुरब्बा के मुतालिक, मुअय्यन के मुतालिक, मुस्ततिल के मुतालिक और दीगर जो भी हैं सबके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक शक्ल बनाई, ये मुतवाज़िल अदला है। अगर ये मुतवाज़िल अदला है तो इसके मुकाबले के ज़ाविये बराबर ही होंगे, यानी इसका ये ज़ाविया और ये ज़ाविया दोनों बराबर होंगे मुतवाज़िल अदला के। अपने को दिखाना है, इधर उसको क्या करना है, अगर तब में लिखना है। मैं लिखूँगा अगर, है ना, कोई ज़ुरबतुल अदला यानी 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल कोई भी मुतवाज़िउल अज़ला हो, यानी इसके मुकाबले के ज़िले मुतवाज़ी हों, तब इसके मुकाबले के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं, इसके मुकाबले के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। दूसरा सवाल, मुस्ततिल की वित्र मुतमासिल होते हैं, तो अपने को यहाँ मुस्ततिल बनाना होगा। अब मुस्ततिल, पहली कंडीशन क्या है, मुस्ततिल है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ये इसके वित्र मुतमासिल होते हैं। हम क्या लिखेंगे, अगर कोई ज़ुरबतुल अज़ला यानी 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल मुस्ततिल है तब इसके वित्र बराबर होंगे, ठीक है, तब इसके जो वित्र होते हैं वो बराबर होंगे। तीसरा है, मुतसावियुस साकैन मुसल्लस में रास और, सबसे पहले अपने को बनाना है एक मुसल्लस, ठीक है, इसमें मुतसावियुस साकैन यानी ऐसा मुसल्लस जिसके 2 ज़िले बराबर होते हैं। रास और इस कायदे का वस्ती नुक्ता, रास यानी कोई भी एक रास, अब यहाँ पे 3 रास है तो हम यहाँ एक रास ये लेंगे क्योंकि उसने क्या बोला है, कायदा, तो कायदे के सामने वाला रास ये है और कायदे का वस्ती नुक्ता यहाँ पर होगा। इसको और इसको जैसे हम यहाँ मिला देते हैं तो यहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा वो 90 का बनेगा, ऐसा पूछता है, ऐसा बता रहा है हमको। तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई मुसल्लस मुतसावियुस साकैन हो यानी इसके 2 ज़िले बराबर हों तब कायदे के वस्ती नुक्ता और मुकाबिल का रास को मिलाने वाला ख़त कायदे पर उमूद होता है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अभी हमने क्या किया, हर बयान के अंदर अगर और तब लगाने की बात की थी, बात वही है, सिर्फ उसको हमने कंडीशनल दे दिया। दूसरा सवाल है, झेल के बयानात के अक्स लिखिए। आपको क्या लिखना है, बयानात के अक्स यानी कि इसको उल्टा लिखना है। तो जो उल्टा का मतलब ये, पहले जो सवाल में पहले बोलेगा वो आपको बाद में लिखना है, जो बाद में बोलेगा वो पहले लिखना है। जैसे 2 मुतवाज़ी खतूत हैं और इनके ख़त तकाता से बनने वाले मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, पहले उसने कहा है कि 2 मुतवाज़ी खतूत हैं, बाद में बोल रहा है मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये 2 खतूत मुतवाज़ी हैं, एक ख़त तकाता है, इससे बनने वाले मुतबादला ज़ाविये, मुतबादला ज़ाविये ये हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना, Z बनता है इस तरीके से, Z बनता है यानी एक ज़ाविया इस तरफ हो, एक ज़ाविया इस तरफ हो और ये दोनों बराबर हों तो ये मुतवाज़ी होता है। और इसी का उल्टा होता है कि अगर ये दोनों खतूत मुतवाज़ी हों और कोई तीसरा ख़त इनको कता करे तो ये मुतबादला ज़ाविये बराबर होते हैं। तो यहाँ हमको उसने कहा है कि ये मुतवाज़ी हैं इसलिए मुतबादला बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 2 खतूत और इनके ख़त तकाता से बनने वाले मुतबादला ज़ाविये बराबर हों, जैसे मैंने बोला उल्टा, अगर 2 खतूत, अब यहाँ मुतवाज़ी नहीं है, अगर 2 ख़त और एक ख़त काट रहा है, इससे बनने वाले 2 मुतबादला ज़ाविये अगर बराबर हों तो ये खतूत क्या होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। देखो उल्टा हो गया, पहले मुतवाज़ी बोला था बाद में मुतबादला, हमने पहले मुतबादला बोला बाद में मुतवाज़ी बोला। दूसरा सवाल, अगर 2 खतूत के ख़त तकाता, अब यहाँ पर ये दोनों मुतवाज़ी नहीं है, 2 ख़त हैं लेकिन मुतवाज़ी नहीं है, अगर इनके दाखिला ज़ावियों की जोड़ी, दाखिला ज़ाविया ये है ना, मतलब एक तरफ के कोई भी 2 ज़ाविया, ये कंडीशन के लिए आपकी अलामत के लिए तो सी बनता है, देखो ऐसा सी बन रहा है, ठीक है। दाखिला ज़ाविये के कोई भी 2 ज़ाविये अगर जमा किए जाए 180 आ जाए तो वो मुतवाज़ी होता है। तब क्या बोल रहा है, पहले 2 खतूत के दाखिला ज़ाविये मुतम्मिम हो तब मुतवाज़ी। तो पहले हम क्या बोलेंगे, मुतवाज़ी, बाद में मुतम्मिम। तो हम क्या लिखेंगे, अगर 2 मुतवाज़ी, देखो यहाँ पहले हमने क्या लिया, अगर 2 मुतवाज़ी खतूत को एक ख़त तकाता कता करता है,
इस तरह बनने वाले दाखिला ज़ाविये, यानी अगर दाखिला ज़ाविये जो बनेंगे वो क्या होंगे, मुतम्मिम होंगे। चाहे यहाँ ले लो और चाहे यहाँ पे मेरा रेड मार्क दिख रहा है आपको, चाहे यहाँ ले लो, दोनों भी ज़ाविये दाखिला ज़ाविये हैं और इनकी पैमाइश 180 होगी। कब? अगर ये खतूत ये और ये दोनों मुतवाज़ी होंगे तब। थर्ड क्वेश्चन, एक मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं। तो पहले क्या कहा है, देखो मुस्ततिल और फिर वित्र मुतमासिल। तो पहले हम एक मुस्ततिल बना लेंगे, इसका एक वित्र और ये दूसरा वित्र। एक मुस्ततिल के वित्र मुतमासिल होते हैं तो हम क्या लिखेंगे, अगर किसी ज़ुरबतुल अज़ला यानी एक 4 ज़िले से घिरी हुई शक्ल है, इसके जो वित्र हैं अगर ये बराबर हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, मुस्ततिल होगा। उसने पहले मुस्ततिल बोला था, बाद में वित्र बोला था। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी ज़ुरबतुल अज़ला के वित्र बराबर हों, पहले वित्र बोला, तो वो ज़ुरबतुल अज़ला मुस्ततिल होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। बहुत ही जल्द आपके सामने इसका मजमूआ सवालात भी पेश होगा।